पिता 40 साल का इसलिए बेटियों के साथ अश्लील हरकत करता था। 4 बार गलत काम कर चुका था, यानी संबंध बना चुका था 14 साल की किशोरी के साथ। यानी इनके 2 बेटियां थी, एक 14 की थी, एक 13 की थी, दोनों नाबालिग थी। 2014 में इसकी पत्नी की मौत हो गई। 2014 में जैसे ही मौत हो गई तब ये लड़कियां थी नाबालिग, यानी 14 और 13। 15 वर्ष का एक लड़का था। और ये जैसी पत्नी मर जाती है वैसे ये महाराज अपनी बेटी से संबंध बनाने लगते हैं। शराब पी के आते हैं, शराब पीकर आते हैं, दरवाजा बंद कर देता है कोई तो उसके लिए बड़ा चिल्लाते हैं, लेकिन जब संबंध बनाते हैं तो कहते हैं मैं तो शराब के नशे में बना लिया। अब आप समझ सकते हो, मैं बार बार कहती हूँ, रिश्तों को तार तार और छिन्न भिन्न करने वाला ये देश और ये भारत देश का कानून, अगर एक बार नहीं, अगर एक ही रिपोर्ट आई हो कि पिता ने अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया तो चलो हम मानते कि माफ कर दो। ये हर तीसरे दिन पिता संबंध बना रहा है, हर तीसरे दिन बेटा संबंध बना रहा है, हर तीसरे दिन भाई संबंध बना रहा है। और सरकार कर क्या रही है? इनके लिए आजीवन कारावास क्यों दे रही है? आजीवन कारावास तो घंटा नहीं होने का। इनको छुट्टा साड़ क्यों छोड़ रखा है? इनको मृत्यु दंड का प्रावधान क्यों नहीं होता है? इनको ऑन द स्पॉट ऊपर लटकाने का प्रावधान क्यों नहीं होता है? मामला पूरा विस्तार से पढ़िए। राजस्थान के डींग का रहने वाला पवन पुत्र रामला 40 नशे के आदमी आता है, डेली बच्चियों को अश्लील हरकत करता है, गंदी जगह छूता है। और उसका बेटा पवन है, उससे विवाद करता है। बेटी और बेटा अपने कोसी थाना के गोपाल बाग चौकी क्षेत्र में इस्लामपुर रोड पर अपने एक रिश्तेदार के मकान में रहने आ गए थे उस रात को, जब बेटी के साथ गलत काम कर दिया था। किसने? उसकी पत्नी की 2014 में मौत हो चुकी थी। उसके 2 नाबालिग बेटियां हैं। वो अपनी बेटियों को बुरी नजर रखता है जब शराब पी लेता है तब। अक्सर ये विवाद कहां से शुरू हुआ था? नशे की हालत में उसने दीपावली के दिन ही बच्चियों को गलत हरकत किया, उनके साथ छेड़छाड़ किया और बेटी के साथ गंदा काम किया। पिछले दिनों दिवाली पर भी उसने बेटियों के साथ पिछली दिवाली पे भी गंदी हरकत की थी। इस पर बेटियों ने घर छोड़ करके यहाँ पे आए थे। दोनों बेटियों अपने भाई के साथ अपनी बुआ के यहाँ कोसी कला यानी मथुरा में आ गए थे। दिवाली से अब तक दोनों बहनें यही कोसी कला में भाई के साथ रह रहे थे बुआ के घर पे। आज पवन पहुंचा था रिश्तेदार के, उसके बाद विवाद में गई जान। पवन रविवार को कोसी पहुंचा। यहाँ उसके रिश्ते की बहन व बेटे ने उसे उसकी हरकत के लिए खरी खोटी सुनाई। भतीजे ने भी खूब सुनाया और इस पर पवन सब पर भड़क गया। कुछ ही देर में बात बिगड़ गई। पवन ने बेटियों को गाली दी। मतलब ये वही पवन है जो बेटा बुआ के घर में रिश्ते किराए पे रहते थे। तो दीपावली के दिन पवन बेटियों के पास गया था तो उस पे बात छिड़ गई कि तुमने पिछली बार दीपावली में गंदी हरकत की थी, अब फिर दीपावली पे आ गए। अब आप समझ सकते हो कि एक बेटा कितनी तरह घातक है, कि कैसा घातक है बच्चियों के लिए। बच्चियां कहीं सेफ नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चियां अगर मोदी के हाउस में बैठा दी जाए ना तो वहां भी सेफ नहीं रहेंगी। उसके बाद उसके जो बुआ थी उसके बेटे ने भी बहुत गंदी बात करी, उसको मना किया कि तुमने गंदा काम किया, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। इस पर पवन ने अपने पास रखा तमंचा निकालकर धमकाना चाहा। भतीजा ने उसे तमंचा छीन लिया। इसी बीच बेटे ने वही रखी तलवार से पिता के पवन पर हमला कर दिया, यानी पिता का नाम पवन है, उस पर हमला कर दिया। उसके बाद चचेरे भाई से तमंचा छीनकर गोली मार दी। गोली लगने से उसकी मौके पर ही चली गई, प्राण पे खौड़ू उड़ गए। दोस्तों आप ये बताइए कि जो बेटियों के साथ टच करते हैं, जिस हाथ से टच करते हैं, उस हाथ को क्या सजा मिलनी चाहिए? आपको बताना चाहूंगी, गरुड़ पुराण के हिसाब से जो आदमी अपनी बेटी को टच करता है जिस हाथ से उस हाथ में कोढ़ हो जाता है, कई जन्मों तक उस हाथ में कुष्ठ रोग होता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से बता रही हूँ। बाकी आपको और भी वो जगह भागवत कथा में सुन लीजिए। जो आदमी अपनी बेटी को टच करता है गंदी हरकत से, वो अगले जन्म में अजगर बनता है, सांप बनता है, नाग बनता है, करोड़ों जन्मों तक नाग बन करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। ठीक है। बेटा भतीजा को हिरासत में लेकर पुलिस तुरंत ताबड़तोड़ पड़ोसियों ने फोन किया, पुलिस आ गई। पुलिस ने देखा, बेटा बेटी ने सारी हकीकत बताई। अब अच्छा एक बात और बताऊंगी, ये जो बेटा बेटी हैं राजस्थान में जब रहा करते थे तब इन्होंने पुलिस को FIR करवाई थी कि मेरा पापा मेरी छोटी बहनों को 13 साल 14 साल की बहनों को गंदी हरकत से टच करता है। आप समझ सकते हो कि पुलिस ने तब तो कोई हरकत नहीं उठाई,
तब तो बाप को उठा करके जेल में डाल देता। तो आज बेटियों के साथ 4 बार, पहली बड़े जो 14 साल की लड़की है उसके साथ 4 बार किया है कुकर्म, 4 बार रेप किया, और जो 13 साल वाली है उसके साथ करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हैं आप। उसके बावजूद पुलिस को जरा सा भी दया नहीं आई बेटियों पे। FIR वैसे ही पड़ी रही, कोई ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन जब बेटे ने हरकत किया, जब बेटे ने जा करके वहां पे अपना एक्शन लिया, जब पिछली दीपावली में गंदा काम किया था। अच्छा एक बात बताइए, सब एक जैसे नहीं होते हैं। बाप को हिफाजत करनी चाहिए। बेटा 15 साल का बेटा, मात्र 1 साल बड़ा, वो बहनों की हिफाजत कर रहा है। कितनी दुख की बात है कि वो बेटा कितना दर्द झेला होगा। और उसके बाद जब बेटा ने पुलिस में दिया तब पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। जब बेटे ने अपने आप एक्शन ले लिया तो बेटे को पकड़ के ले गई पुलिस। अब बेटे की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब एक बात बताइए, जो बेटियां हैं बुआ के घर में क्या सेफ रहेंगी? क्योंकि बेटियों के बेटे के साथ साथ पवन के जो बेटा है उसके साथ साथ उनकी बहन का भी गया है बेटा, भतीजा भी गया है जेल। अब बुआ क्या सुकून से रखेंगी बेटियों को? आप बताइए, बुआ को जलन नहीं होगी कि इन बेटियों के चक्कर में, भाई की बेटियों के चक्कर में, जबकि भाई प्यार नहीं करता है, माँ मर चुकी है, भाभी मर चुकी है, तो मेरा बेटा चला गया जेल। आप बताओ कैसे जिएगी वो बेचारी। दोस्तों इस तरह से आपको बताना चाहूंगी, पवन नाम का बदतमीज इंसान मर चुका है। सब लोगों ने तलवार से और कुल्हाड़ियों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। उसने पहले तमंचा दिखाया था, नहीं तो यह हरकत नहीं होती। और जो इंसान अपनी बेटी के साथ कुकर्म कर सकता है वो बेटों को मार भी सकता है, और वो बेटी को भी मार सकता है, और वो किसी को भी मार सकता है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि इन बेटों ने जो एक्शन लिया है क्या किया है? अब इसे यहाँ पे सरकार को सोचना चाहिए कि अपनी बहनों को बचाना क्या बुरी बात है? बताइए, अपनी बहनों को बचाना क्या बुरी बात है? अगर सरकार एक्शन ले लेती, अगर पुलिस एक्शन ले लेती, तो क्या वो ये लोग तलवार उठाते? और एक बात बताइए, 14 साल 15 साल की बेटियों को लेकर के बाहर रह रहा है, बुआ के घर के बगल में रिश्तेदारी में किराए में रह रहा है, उसके बावजूद बाप वहां पर आता है और वहां पे गंदी तरह से छेड़छाड़ करता है, गंदी हरकत करता है। 4 बार पहले बड़ी वाली के साथ कुकर्म कर चुका होता है, संबंध बना चुका होता है बाप। बेटियां रो पीट करके बुआ के भाग के आती हैं। बुआ के यहाँ भी जीना मुश्किल है, क्योंकि पहले बीबी जिंदा थी, तब इसकी जब दारू पीता था तो इसको झेलती थी। अब बीबी मर गई है तो बाहर तो दारूबाज को कुछ मिल नहीं रहा है, लंगोट का तो कच्चा है। अभी देखना, बताऊं आपको, बाजे दारूबाज बहुत अच्छे होते हैं। वो दारू पीते हैं और चुपचाप सो जाते हैं, अगर गाली गलौज भी करते हैं लेकिन गंदी हरकत से किसी को नहीं देखते। लेकिन ये तो बड़े ही लंगोट का कच्चा निकला। दोस्तों बताना चाहूंगी इसके आगे क्या होता है। हत्या के मामले में इस्तेमाल किया गया तलवार तमंचा बरामद किया गया। 100 को पोस्टमार्टम के लिए ये मामला कोसीकला थाना क्षेत्र के गोपाल बाग का है, भेज दिया गया है। अब आगे देखो क्या होता है, अब क्या सजा देती है सरकार। बेटियों को कौन बचाएगा? अगर भाई नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? अब